हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर क्लास 10 के लिए मॉडल सेट लेके आया हूँ जो सेक्शन वाइज है ना। जिसमें से सेक्शन ए में 2 नंबर का रहेगा जो 5 क्वेश्चन रहेगा। 7 प्रश्न रहेगा सेक्शन ए में, लेकिन उसमें से 5 प्रश्न आपको बनाना है। 2-2 नंबर का रहेगा। और सेक्शन बी में 5 प्रश्न ही बनाना है और इसमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा और ये 3-3 नंबर का रहेगा। और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेगा और उनमें से 3 ही प्रश्न बनाना है और जो 5-5 नंबर का रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए में, है ना। ये जो स्पर्धा पब्लिकेशन बुक है मैं उससे उठाया हूँ, तो मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और समझ में भी आएगा हमको जहाँ तक लगता है। और देखिए इसका, और पहला नंबर क्वेश्चन है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो 26 देख लीजिए, 26 का निकालेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसका कितना आ गया भाई? 26 का 2 और 13 आ गया। वैसा ही 91 का निकालेंगे 7 से, तो 13 7 91 हो गया। 91 कितना आ गया? 7 गुना 13। इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 7। और ये 2 गो है मिल रहा है, उसके बदले में 1 ही देना है। तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करके देखिए, है ना। तो गुना करेंगे तो कितना? 2 7 14। 14 को 13 से गुना करेंगे, 13 चौके 52, हाथ में 5, 13 5 18, 182। यही आंसर हो गया। ठीक है। अब आता है क्या दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा में बोला है कि पी एक्स फॉर -5x प्लस 6 को बहुपद जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल निकालने के लिए यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स कितना दिया हुआ है? x के पावर में 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और जी एक्स का मान दिया हुआ है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भाग देना है हम लोग को कितना? एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स के पावर में 4 है। तो हमको 4 लाने के लिए कितना से भागा देना होगा? एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या मिल जोड़ के हो जाएगा? एक्स के पावर में 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस 2 एकम 2 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो। ये वाला क्या हो जाएगा भाई? प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसलिए यहाँ पे लिखे थे क्योंकि ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये वाला सिर्फ x है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते थे माइनस 2 स्क्वायर बगल में भी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आता है? प्लस कितना देना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 लगा देंगे। और यहाँ पर प्लस लाना है तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस देना होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 एकम 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या? ओ प्लस, और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस कट गया, तो यहाँ कितना बच गया? 5x प्लस 6 बार 4 10। तो इसीलिए भागफल बराबर कितना आ गया? भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल बराबर क्या हो गया? माइनस 5x प्लस 10। यही आंसर हो। ये क्या हो गया? आंसर। तो आप देख सकते हैं, इतना होने के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलेंगे। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न 3 में बोला है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु नहीं बल्कि समद्विबाहु। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु। ठीक है, ए बी सी जिसमें बोला है ए सी बराबर
ए सी बराबर बी सी है। अच्छा, ए सी बराबर बी सी है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा उल्टा नामांकन करते हैं। इसको नाम देते हैं अच्छा ए बी और ये सी। क्यों भाई? ए सी बराबर बी सी बोला है ना, तो उल्टा नामांकन तो हम कर दिए, लेकिन अच्छा उल्टा नामांकन कर रहे हैं तो इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं और इसको सी। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर। जब बराबर है तो क्या करते हैं हम लोग, दिया है यहाँ पर, दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व है। दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर बराबर 2ac²। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो बोला है सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यदि अच्छा है, यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac है। अच्छा, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ ए बी स्क्वायर तथा ये भी दिया हुआ है 2ac² है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, प्रमाण। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। तो अगर इस फॉर्म में अगर हम लाते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। चूँकि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं? ए बी स्क्वायर ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देख लेते हैं। इसीलिए क्या, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर बी सी। तो ए सी के जगह में हम क्या, बी सी के जगह में क्या लिख सकते हैं? एस सी, क्योंकि ए सी बराबर दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ, या ए बी स्क्वायर बराबर अच्छा एक ए सी और एक ए सी कितना हो जाएगा? 2ac² हो जाएगा, है ना। जब इस तरह का फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसीलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण सी जिसमें सी कोण समकोण है, प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से बना लेना है, और ये 2 नंबर का आएगा। ये हम इसलिए लिख दिए क्योंकि सिद्ध करने के लिए, है ना। तो इतना तो हम लोग जान ही सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। चौथा में क्या बोला है? प्रश्न 4 में बोला है क्या कि बिंदु -5 और 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सिंपल है ना। तो क्या करना है, एक दूरी लेना है। मान लेते हैं इसका नाम P देते हैं और इसका Q देते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है -5 और 7, और इसका दिया हुआ है -1 और 3। तो यहाँ पर x1 बराबर कितना दिया है? -5, और x2 बराबर दिया हुआ है -1। y1 बराबर दिया हुआ है 7, और y2 बराबर दिया हुआ है 3, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, दूरी निकालने के लिए क्या जानते हैं? दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कितना होता है भाई? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है।
तो यहाँ पे मान दिया हुआ x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का मान -5। तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 3 और इसका मान 7। तो -1 ज्यों का त्यों, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस 3 में 4 चला गया तो -4। अब इसको घटाते हैं, 5 में -1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या हो गया माइनस। इसका अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 0, इसका वर्गमूल 0 हो गया। इतना मात्रक आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें स्क्वायर छोड़ रहे हैं नहीं, इसमें स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है भाई, देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर देते जाएंगे ना, स्क्वायर आप छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना -4 का, तो 4 चौके यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं 4 चौके 16 प्लस यहाँ पर कितना है 16, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे 8 और 32 को गुणनखंड कर देते हैं, 2 बार में तो 5 को जाएगा 2, है ना, देख लीजिए 5 को, तो इसके बदले में 1 और इसके बदले में 1, तो क्या निकल जाएगा भाई 2 गुनी 2 गुनी √2, तो 4 हो गया और √2, इतना मात्रक आंसर, ठीक है। इसको ऊपर में लिखते हैं, 32 तक दिखता है ना, इसको इधर लिख देते हैं, यहीं पर बनाते हैं ना क्या, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 और इसके बदले में 2 और ये वाला √2, तो 2 दूना 4 √2 मात्रक आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, 4 √2 मात्रक। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था तो स्क्वायर हम दे दिए हैं, है ना, अब स्क्वायर दे दिए हैं तो इतना मात्रक सही आंसर। अब आता है 5 नंबर, इसको मिटा देते हैं। बोला है सिद्ध करें कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 बराबर 0 होगा। तो हम लोग LHS से लेते हैं, क्योंकि सिद्ध करने बोला है ना, LHS से कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो किसी एक को चेंज करना है, ऐसा चेंज करना है कि यहाँ 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं साइन, अच्छा कोस भी लिख देंगे तो चलेगा, या तो साइन भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। कोई एक को चेंज करना है, ई वाला को चेंज करते हैं भाई। तो कोस 90 में कितना घटाएंगे कि 38, यहाँ पर तो होगा तो 52 घटा देंगे तो 38 होगा ना भाई। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो इसमें इसको घटा देते हैं, देख लीजिए 90 में से 52 को अगर हम घटा दे रहे हैं तो 10 में 2 गया तो 8, यहाँ कितना बच रहा है 8 में 5 गया तो 3 बच रहा है। तो इसी को खाली चेंज कर दिए, इसी को क्या कर दिए चेंज कर दिए, इस फॉर्म में लिखे, ठीक ना। अब यहाँ 52 जो कहते हैं, इसमें भी उसी तरह कर देंगे, साइन 90 में कितना घटा देंगे 52। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 2 को इस तरह का रहेगा ना, तो जो वाला इधर रहेगा या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, उसी में से घटा देना, तो हमको जल्दी हो जाएगा, है ना। इंटू साइन 52। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर कोस 90 माइनस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन 52 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 52 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 52 माइनस इंटू साइन 52, ठीक है।
तो यहाँ से देख लीजिए, ये वाला इसके साथ कट जाएगा और ये वाला इसके साथ कट जाएगा, है ना, कटेगा कि नहीं। तो हम तो कहते हैं कि कोई एक को भी बनाने से मेरा हो जाता। जैसे हम देखते हैं, जैसे इस ऐसा ना करके हम अगर चाहें तो शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, ये दोनों को चेंज कर देते हैं, वो तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं। तो अगर हम इसको बनाते हैं कोस 90 माइनस 38, ठीक है, और इसको बना देते हैं, ओ सॉरी 38 कर रहे हैं, 52 ना है यहाँ पे, और यहाँ पर कोस 90 माइनस 52, इधर माइनस जेव का तेव, है कि नहीं। एक ही को बनाते हैं, 52 नहीं बल्कि यहाँ पे 38 होगा तब ना 52 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 52, और इसको कोस 90 माइनस थीटा साइन 38, ठीक है, माइनस साइन 38 और साइन 52। तो ये वाला दोनों सेम सेम हो गया, तो ये दोनों कट गया, बराबर 0। RHS प्रूव्ड। या तो उस फॉर्म में भी हम जैसे पहले बना रहे थे उस फॉर्म में भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब आता है क्या, एक और एक प्रश्न दिया हुआ है कि बोला है क्या कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC हो। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कि एक वृत्त के परिगत, तो जैसे क्या होता है ना, एक वृत्त ले लेते हैं, पहले एक वृत्त ले लिए, ठीक है। अब इसी में से क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज इसके अंदर में बनाना है। टच थोड़ा सा करना चाहिए, और ये वाला ऐसे टच होना चाहिए, ठीक है। नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, और एक क्या है P, यहाँ जो टच कर रहा है उसको क्या देंगे P, इसका देंगे Q, ये वाला R और ये वाला S, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है भाई, एक चतुर्भुज है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC, AD प्लस BC। प्रमाण, क्या प्रमाण देते हैं देख लीजिए थोड़ा सा। हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं वृत्त वाला में, क्या कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं की लंबाई यहाँ बराबर होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, इसीलिए क्या हो जाएगा देख लीजिए, AP बराबर होगा AS, इसको समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं, और BP सामने सामने वाला है ना, बराबर होगा क्या BQ, देखिए BP के बराबर क्या होगा BQ। अब आता है वैसा है CR के बराबर क्या हो जाएगा CQ, ये समीकरण सेकेंड, इसको थर्ड कर सकते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह भी कर सकते हैं या नहीं भी देंगे ना समीकरण, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बच गया DR बराबर क्या हो जाएगा भाई DS, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। तो ये सब को क्या करना है, जोड़ने पर, ये सब को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर क्या AS प्लस BQ
प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, तो देख लीजिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। और देखिए सी आर और डी आर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, है ना, सी डी होगा ना। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए जैसे ए एस और क्या बोला है, डी एस, इसको थोड़ा सा अगर साइड में लाते हैं, ये दोनों को एक बार लिख सकते हैं, प्लस बी क्यू, सॉरी ए एस और डी एस को एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रखते हैं, बी क्यू और सी क्यू। तो ये ज्यों का ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ के बाद ना नीचे लिख रहे हैं, है ना, तो नीचे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर क्या होगा भाई, ए एस, ई वाला को जोड़ते हैं, ए क्यू, अच्छा बी क्यू है, सॉरी बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़िए, देखिए ए पी प्लस पी बी को जोड़े पर क्या आता है, ए बी आ रहा है, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए जैसे सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और ए एस को इसको थोड़ा एक साथ लिख लेते हैं, ए एस और डी एस और बी क्यू और यहाँ पर सी क्यू, ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा भाई, प्लस सी डी। अब ये वाला देखिए ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और ये वाला देखिए यहाँ पर क्या है, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, होगा ना, यही लाना था प्रूव्ड। ठीक है, तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, और एक बार देख लीजिए यहाँ पे, है ना, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसी में 7वां प्रश्न है, किधर चला गया, बोला है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी में कितना डिस्क है, 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगा। पहला क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या, तो 1 से 90 तक दिया हुआ, 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 7 है, उस समय लिखे नहीं थे नंबर, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करते करते 90 तक है, चाहे तो लिख सकते हैं 9 10 11, यहाँ के बाद लिखते हैं, है ना, 90 तक, टोटल कितना है, 90। तो हमको पूछा है 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 90 में से 1 से लेकर 9 तक घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वो है, तो टोटल कुल संख्या कितना हो गया, 90 में 2 अंकों की संख्या 81 हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं, संभावित संख्या बटे कुल संख्या, तो संभावित संख्या कितना है, 81, और कुल टोटल कितना दिया हुआ है, कुल संख्या कितना है, 90, कुल संख्या कितना दिया हुआ है भाई, 90 दिया हुआ है, टोटल 90। इसको काट सकते हैं, 9 9 81 या 9 10 90, 9/10 आंसर होगा। दूसरा में बोला है क्या, दूसरा में पहला था, दूसरा में बोला है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसमें कितने संख्या आएगी भाई, पूर्ण वर्ग संख्या में, या 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 6 नहीं, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, 7 7
49, उसके बाद क्या आएगा भाई, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 और 7 7 49 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 81। तो कुल कितना हो गया भाई, संभावित संख्या कितना हो गया, इसलिए संभावित संख्या कितना हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 9। इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या कर देना है 9 और कुल संख्या कितना है 90, तो काट देंगे 9 दहाई 90 बराबर 1/10 आंसर। तो हमको लगता है सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है और इसी तरह से इसको बनाना है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के बारे में बताएंगे, क्या कि वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा कम करके बताएंगे, और बीच बीच में थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से क्वेश्चन ज़्यादा बनाने के लिए कि एक आध क्वेश्चन में स्क्वायर वगैरह छूट गया था, तो अब से ऐसा नहीं होगा और क्वेश्चन कम ही बनाएंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आए और दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह से मैं पर डे एक सेट लेके आऊँगा और ये सेक्शन ए का एक है, उसके बाद सेक्शन बी बनाएंगे, उसके बाद को सेक्शन सी बनाएंगे। सभी प्रश्न इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि समझ में आए, आपको जो अच्छा लगेगा उनमें से 5 ही प्रश्न आपको बनाना है, पूरा 7 का 7 नहीं उतार देना है, तो इसमें टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन का उतना ही वैल्यू रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।